अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर साइंस 10th क्लास, और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 की दो एक्टिविटीज़ 2.7 और 2.8। तो लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले एक्टिविटी 2.7। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 डिजिट नंबर फ्रॉम यूज़र, कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट्स एंड शो द आउटपुट। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने कोई से दो नंबर्स लेने हैं और इसको प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम में मैंने इसका पहले ही सिंटैक्स लिखा हुआ है, यानी कि याद रखिएगा कि ये 2 नंबर के सवाल आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स और सिंटैक्स एरर। तो ये लाजमी आपने सवाल तैयार करना है। आगे हम लोग अब डाटा डिक्लेयर करते हैं और साथ में वेरिएबल्स वगैरह। तो पहले हम लोग डाटा टाइप और दूसरा वेरिएबल वगैरह लिख लें। स्टूडेंट्स, इसमें जो डाटा टाइप मैंने वो इंटीजर, क्योंकि इसने हमें बताया नहीं है कि कौन सा डाटा टाइप आपने इस्तेमाल करना है। बेशक आप इसको फ्लोट में कर लें। तो सिंपल हम लोग इंटीजर में कर रहे हैं और साथ में दो हमारे पास वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, और बाद में प्रोडक्ट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन जनरेट करेंगे, यानी कि उसमें हम लोगों ने प्रिंट एफ़ और स्कैन एफ़ लिखना है। अब हमारी मर्ज़ी, हम प्रिंट एफ़ में दोनों वेरिएबल लिख लें या वन बाय वन अलग-अलग यानी कि लिख लें। तो पहले हम लोग प्रिंट एफ़ और स्कैन एफ़ करते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया प्रिंट एफ़ में एंटर फर्स्ट नंबर एक्स है और स्कैन एफ़ मॉडुलस, यानी कि जिसमें हम लोगों ने बताना है। अब यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपल, यानी कि हमारा टाइम वो बच जाएगा कि इस तरह हमें दोबारा लिखना पड़ना था। तो सिंपल इसको कॉपी पेस्ट, और जहाँ पे हमारे पास एक्स होगा उसकी जगह हम लोग वाई लिख देंगे। और इसी तरह से हम लोगों ने डाटा टाइप में भी जहाँ पे एक्स है वाई आ गया, फ़र्स्ट की जगह हम लोगों ने सिंपल सेकंड लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड लिख दिया। स्टूडेंट, एंटर फर्स्ट नंबर एक्स और एंटर सेकंड नंबर वाई, ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे फार्मूले की तरफ। तो चलिए पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं इसका। स्टूडेंट, ये इसका फार्मूला है, और अब हम लोग लास्ट प्रिंट एफ पर आएंगे जो हमें डाटा आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए या आउटपुट दिखाने के लिए करना है। तो अब हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ। स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट यानी कि प्रिंट एफ था। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट आता है कि नहीं आता, यानी कि प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। तो पहले हम लोग इसको रन करते हैं, कंपाइल कर रहे हैं। तो अब आप लोग देखेंगे इसका आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर में फ़र्ज़ किया मैंने 7 और सेकंड नंबर में मैंने फ़र्ज़ किया 4 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आया 28। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 2.8 की तरफ। स्टूडेंट, एक्टिविटी 2.8 की तरफ आते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक सेकंड्स एज इनपुट एंड कैलकुलेट्स इक्विवेलेंट नंबर ऑफ आवर्स और मिनट्स एंड सेकंड्स। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सेकंड्स है इसको हमने इनपुट के तौर पर लिखना है। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो वहाँ हम लोग देखेंगे क्या हमारा प्रोग्राम रन होता है कि नहीं, क्या इसके अंदर कुछ एरर्स क्रिएट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल आता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर। तो 2 नंबर का सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम का सिंटैक्स तो मैंने लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर जो डाटा टाइप है और जो वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ये चीज़ें लिख दें। स्टूडेंट्स, इसमें इंटीजर है, सेकंड है और मिनट्स और साथ में और से ये 3 हमारे पास वेरिएबल हैं। अब हम लोग आएंगे यानी कि प्रिंट एफ की तरफ, जहाँ पे उसने कहा हुआ है कि सेकंड्स को आपने इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट एफ लिखेंगे और साथ में स्कैन एफ लिखेंगे। तो पहले हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिखते हैं। स्टूडेंट, प्रिंट एफ में हमने लिख दिया है कि एंटर टाइम इन सेकंड्स और साथ में मॉडुलस डी को इस्तेमाल किया स्कैन एफ में, और साथ में बताया हुआ है सेकंड्स। अब यहाँ पे हम लोग 2 तरह की चीज़ें लिखेंगे, यानी कि एक तो हम लोग मिनट्स के बारे में और एक हम लोग बताएंगे और्स के बारे में कि मिनट में यानी कि कितने सेकंड इस्तेमाल हो रहे हैं और इसी तरह से और्स में कितने मिनट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब हम लोग ये 2 फार्मूले लिखेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हमने यानी कि
और उसके बारे में बता दिया कि इसमें मिनट इस्तेमाल होंगे और मिनट्स का बता दिया इसमें सेकंड इस्तेमाल होंगे। ये दो फार्मूले अगर आप ना लिखेंगे तो प्रोग्राम आगे रन नहीं करेगा, इसीलिए आप लोगों ने ये स्टेप्स लाजमी लिखने हैं। प्रोग्राम में अगर आप कोई भी एक स्टेप स्किप करते हैं ना, तो इससे मुराद है कि कंपाइल नहीं होगा, यानी कि इसका आउटपुट नहीं दिखाया जाएगा। अब ये जो हमारे पास तीन चीज़ें हैं ना, सेकंड है और मिनट है, इन तीनों चीज़ों को हम लोग प्रिंट एफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जो हमें बताएगा आउटपुट के तौर पर। तो अब हम लोग इन तीनों चीज़ों को लिखते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है। तो हम लोग वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास तीन प्रिंट एफ इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स। अगर आप लोग ये नहीं लिखेंगे तो हमें इसका आउटपुट भी नहीं पता चलेगा। और लास्ट स्टेप है हमारे पास, जो प्रोग्राम को हम लोगों ने क्लोज़ करना था, ये क्लोज़ किया और अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या प्रोग्राम कंपाइल होता है कि नहीं। तो प्रोग्राम रन किया और कंपाइल हो रहा है। अब इसका स्टूडेंट आउटपुट मांग रहा है, यानी कि इस प्रोग्राम में हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी हम लोग अपनी तरफ से सेकंड लिख देते हैं, मैंने लिख दिया 578, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह से आप देख लें कि इसमें वो बता रहा है कि इतने मिनट यूज़ हो रहे हैं। अगर आप लोग जितने ज़्यादा सेकंड लिखते जाएंगे तो इसी तरह से मिनट भी बढ़ते जाएंगे और साथ में आवर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे दो एक्टिविटी जो बहुत आसान हैं। आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों एक्टिविटी को लाजमी तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़।